हेलो फ्रेंड्स, चलिए इसका की शॉर्टकट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक नया क्वेश्चन करते हैं लोसी टेक्निक के आधार पर। थैंक यू सो मच, आप सबके बड़े सारे एसएमएस मिल रहे हैं, आप लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है। पर आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं ये केवल हेडिंग्स को मेमोराइज करने के लिए हैं। अगर हम इसका को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो टेक्निकली भी हमें टॉपिक्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी के अंदर नंबर तभी आते हैं जब आप हेडिंग लिखते हैं और अंदर का कंटेंट लिखते हैं। और अंदर का कंटेंट लिखना अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल हेडिंग लिखने से काम नहीं बनता। तो हमारी कोशिश है कि इस सीरीज में आपको हेडिंग तो मेमोराइज करवा ही दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो इस प्रकार से है, स्टेप्स फॉर ग्रीन आईटी क्या है। सवाल हमारे पास ये है कि हमारे पास आखिरकार ग्रीन आईटी को इंप्लीमेंट करने के क्या क्या स्टेप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आईटी, इनफैक्ट अगर आपको याद हो, आज से पहले हम कागज का इस्तेमाल करते थे, कागज का इस्तेमाल हमने खत्म कर दिया, आईटी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। अब आईटी के आगे हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसका नाम है ग्रीन आईटी। कह रहा है आईटी के अंदर बिजली बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, पावर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, उस पावर को कम करिए, बिजली का इस्तेमाल कम करिए। और वो कॉन्सेप्ट मेरे पास किस कैटेगरी में आता है? सीधा आपका ग्रीन आईटी की कैटेगरी में आता है। तो फाइनली महसूस करने वाली बात यहां पर ये आ रही है इस एनवायरनमेंट के अंदर कि अगर हम चाहते हैं कि आईटी से भी बेहतरीन कुछ हो सके तो उस कॉन्सेप्ट को टेक्निकली ग्रीन आईटी का नाम दिया हुआ है। अब ग्रीन आईटी को किस प्रकार से इंप्लीमेंट करा जाता है ये बात हम सीखने जा रहे हैं। सीए के बच्चे ने महसूस करा कि सीए के मॉड्यूल बहुत बड़े बड़े हैं, काफी मोटी मोटी किताबें हैं। तो उसने फाइनली क्या करा, सबसे पहले छोटे छोटे पेपर के नोट्स बना दिए। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, मिनिमाइज पेपर नोट्स। जब उसको महसूस हुआ कि छोटे छोटे नोट्स मेरे पास काम नहीं आएंगे तो उसने कंप्यूटर सिस्टम की रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। सबसे पहले डेस्कटॉप के बारे में सोचा, इसमें कमी नजर आई नोटबुक के बारे में सोचा, इसमें कमी नजर आई एलसीडी के बारे में सोचा। यानी सीए के बच्चे ने सबसे पहले महसूस करा कि जो मॉड्यूल्स हैं वो बहुत मोटे मोटे हैं और उसने इन मॉड्यूल्स को छोटे छोटे पेपर नोट्स में कन्वर्ट करने के बारे में सोचा और कंप्यूटर की रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, डेस्कटॉप के बारे में सोचा। पहला पॉइंट डेस्कटॉप के बारे में सोचा, एलसीडी के बारे में सोचा, नोटबुक के बारे में सोचा। उसने डिसाइड करा कि इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए और उसने कंप्यूटर रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। एग्जाम के दिनों में उसका पावर डाउन हो गया, एग्जाम के टाइम पे उसका पावर डाउन हो गया और उसने पावर मैनेजमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, पावर मैनेजमेंट एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। और जब उसने पावर मैनेजमेंट एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में इस्तेमाल करने के बारे में सोचा तो उसके द्वारा उसने किसको ऑन कर दिया, प्रिंटर को ऑन कर दिया। उसके द्वारा उसने क्या करा, प्रिंटर को ऑन कर दिया। प्रिंटर में उसका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया कि बच्चा हमारा पास हो गया, बच्चा हमारा पास हो गया। उसने महसूस करा कि जिन सीडीज का मैंने इस्तेमाल करा था एग्जामिनेशन के टाइम पर, क्यों ना उसको क्रैक कर दिया जाए, क्यों ना उसको ब्लास्ट कर दिया जाए, क्यों ना उसको तोड़ दिया जाए। तो आइए एक बार फिर थोड़ी सी कहानी याद करते हैं। हमने बोला सीए के बच्चे ने सोचा कि सीए के मॉड्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्यों ना मिनिमाइज पेपर नोट्स बना लिए जाएं। इसके लिए उसने डेस्कटॉप का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, एलसीडी का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, नोटबुक जिसको आप लैपटॉप की तरह सोच सकते हैं उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचा और कंप्यूटर रिलेटेड टास्क स्टार्ट कर दिए। एग्जाम में पढ़ाई करते करते पावर डाउन हो गया, उसका एग्जाम में पावर डाउन हो गया और उसने डिसाइड करा कि मैं पावर मैनेजमेंट एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करूंगा, सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करूंगा और उसकी मदद से कंप्यूटर के उपकरण चलाऊंगा, यानी प्रिंटर्स को एक्टिवेट करूंगा। बच्चे का रिजल्ट क्या आ गया, बच्चा हमारा पास हो गया। पास होने के बाद उसने डिसाइड करा कि जिन जिन मेमोरी डिवाइसेस का मैंने इस्तेमाल करा था, सीडीज का मैंने इस्तेमाल करा था, उसको मैं क्रैक कर दूंगा ताकि कोई उसका मिसयूज ना कर सके। तो यहां पर देखने वाली बात बेटा बड़ी सारी आ रही है कि हम लोगों ने यहां पे ये देखना है कि ग्रीन आईटी कैसे इस्तेमाल करा जाएगा। तो थोड़ा सा आप टेक्निकली समझने का प्रयास करना। यहां मैं लोसी के अलावा टेक्निकल टेक्निक को समझाना चाहता हूं।
सबसे पहला इन लोगों ने कहा कि हमारे दिमाग में सोच थी कि पेपर का हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर हमें पेपर इस्तेमाल भी करना पड़ेगा तो हम रिसाइकलिंग करने जाएंगे। उसके बाद इन लोगों ने डिसाइड करा कि हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करेंगे जितना पॉसिबल हो सके, पर फिर महसूस हुआ कि डेस्कटॉप कंप्यूटर बिजली बड़ी खाता है, उसका विजुअल डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर बिजली बड़ी खाता है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? नोटबुक का इस्तेमाल करेंगे। वो साफ कहता है कि सीआरटी, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, अगर आपको याद हो पुराने जमाने में ऐसे मोटे वाले कंप्यूटर सिस्टम आते थे हमारे पास, ये काफी पावर लेते थे। इसको टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया? सीआरटी का नाम दिया। तो इन लोगों ने डिसाइड करा कि हम सीआरटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि एलसीडी का इस्तेमाल करेंगे, जिसको टेक्निकली लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? साथ साथ ही हमें मल्टीपल तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सीपीयू का पावर डाउन कर दीजिए या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का पावर डाउन कर दीजिए जब वो एक्टिव नहीं है, अर्थात जब उनकी इनएक्टिविटी परफॉर्म हो रही है हमारे पास। कह रहा अगर यहां पर भी आप और बेटर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको पावर मैनेजमेंट फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पावर मैनेजमेंट का फीचर इस्तेमाल करना पड़ेगा, अर्थात वो जो आपने एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करा उसको आप इस्तेमाल करेंगे वर्क स्टेशंस को चलाने में, सर्वर को चलाने में, नेटवर्क को चलाने में और बड़े बड़े सर्वर्स को चलाने में, जिसको डेटा सेंटर कहा जाता है। लेजर प्रिंटर हमारी बड़ी ज्यादा पावर खाता है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? पावर डाउन करना पड़ेगा। और जायज सी बात है, जिन डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो डिवाइस वेस्ट हो चुके हैं, उसको हमें ई वेस्ट की कैटेगरी में डालना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर कहानी यहां पर इस प्रकार से है कि पहले हमने अपनी जिंदगी में किसका इस्तेमाल करा? पहले हमने जिंदगी में पेपर का इस्तेमाल करा। पेपर का वेस्टेज बचाने के लिए हम लोगों ने पेपर की रिसाइकलिंग करने के बारे में सोचा। फिर हम लोगों ने मोटे मोटे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। इससे भी हमें शिकायत हुई तो हम लोगों ने लैपटॉप या नोटबुक के बारे में इस्तेमाल करने के बारे में सोचा और आपको सजेशन दिया कि अब आप क्या करिए, अब आप सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करिए, पावर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करिए, पावर मैनेजमेंट फीचर्स का इस्तेमाल करिए। अगर आप ये ऐसे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो दिन पे दिन आप ग्रीन आईटी की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो यहां पर मैंने आपको लोसी कम और टेक्निकल थोड़ा समझाने का प्रयास करा, क्योंकि लोसी टेक्निक के वर्ड्स तो हमें याद हो जाएंगे। आइए एक बार फिर से शब्द याद करते हैं। हमने कहा सीए वाले बच्चे ने सोचा कि सीए के मॉड्यूल बहुत मोटे मोटे हैं, उसने पेपर नोट्स बना दिए, उसने डेस्कटॉप का इस्तेमाल करा, एलसीडी का इस्तेमाल करा और अंततः नोटबुक का इस्तेमाल करा और कंप्यूटर संबोधित काम करने स्टार्ट कर दिए। एग्जाम के टाइम पर उसका पावर डाउन हो गया। उसने पावर मैनेजमेंट एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा और अपने प्रिंटर को उसके द्वारा एक्टिवेट करा। प्रिंटर में उसका रिजल्ट पास आ गया, बच्चा हमारा पास हो गया, पप्पू हमारा पास हो गया। तो उसने जाते जाते अपना जो भी मेमोरी डिवाइसेस था जो अब उसके काम नहीं आएगा, उसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग ग्रीन आईटी के बारे में, जिसको हमने समझाने का प्रयास करा। किसी भी तरह की समस्या अगर आपकी आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि राइट टाइम पर राइट इंफॉर्मेशन मिले तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में शेयर कर सकते हैं। जैसे जैसे आप शेयर करते रहेंगे, जितने ज्यादा फ्रेंड्स को आप शेयर करते रहेंगे, आपका थैंक्स मेरे लिए उतना पूरा होता रहेगा। बी इन टच, कीप इन टच। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। इसका की शॉर्टकट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन है लाइफ साइकिल ऑफ सोशल नेटवर्क विद वेब 2.0। जब हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो लाइफ साइकिल का जो संपर्क है वो सीधा आपके स्टेप्स से है। लाइफ साइकिल मतलब यहां पर है हमारे पास स्टेप्स। कह रहा है अगर हमें सोशल नेटवर्क को डेवलप करना है तो डेवलप करने के लिए कितने सारे स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे, वो चीज इस सवाल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टडी करते हैं। टीचर्स ने सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट को, सैटेलाइट की नीड को समझा और आइडेंटिफाई करा इनिशियल सेट ऑफ मेंबर्स को जो सोशल नेटवर्क की वेबसाइट को क्रिएट कर सके। आइए एक बार फिर स्टडी करते हैं। टीचर ने सैटेलाइट की नीड को समझा और आइडेंटिफाई करा इनिशियल सेट ऑफ मेंबर्स, आइडेंटिफाई करा इनिशियल सेट ऑफ मेंबर्स जो कि सोशल नेटवर्क की वेबसाइट को क्रिएट कर सकें। इसके लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स ने रेगुलर मीटिंग करी
इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए टीचर और स्टूडेंट्स ने रेगुलर मीटिंग करा और सीए क्लासेस का एक सैटेलाइट एनवायरनमेंट बना दिया। जब उनको महसूस हुआ कि सीए का सैटेलाइट क्लास का एनवायरनमेंट कामयाब हो चुका है, तो उन लोगों ने अदर क्लासेस के बारे में सोचा और एक दूसरे से इंटरेक्शन करने के बारे में सोचा, एक दूसरे से इंटरेक्शन करना स्टार्ट करा ताकि वो अदर क्लासेस को भी चला सकें। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, लाइफ साइकिल ऑफ सोशल नेटवर्क विद वेब 2.0। थोड़ा सा आप याद करने का कोशिश करिए, स्टोरी साथ साथ याद करेंगे तो बढ़िया रहेगा। मेरे बोलने से पहले बोलने का प्रयास करिए और अच्छा रहेगा। स्टोरी कुछ हमारी इस प्रकार से है। टीचर्स ने सैटेलाइट की नीड को समझा और आइडेंटिफाई करा इनिशियल सेट ऑफ मेंबर्स जो कि सोशल नेटवर्क की वेबसाइट को बना सकें, सोशल नेटवर्क की वेबसाइट को क्रिएट कर सकें। इसके लिए टीचर और स्टूडेंट्स ने रेगुलर मीटिंग करा। इसके लिए टीचर और स्टूडेंट्स ने क्या करा? रेगुलर मीटिंग करा और आइडेंटिफाई करा कि सीए क्लासेस चल पड़ा। जब उनको महसूस हुआ कि सीए क्लासेस चल पड़ा, तो उन लोगों ने अदर क्लासेस को भी स्टार्ट करने के बारे में सोचा और इस प्रोजेक्ट को लेकर इंटरेक्शन करना स्टार्ट करा, बातचीत करनी स्टार्ट करी। इस बातचीत के अंदर उन लोगों ने अदर नेटवर्क्स को भी इन्वॉल्व करा और दूसरे मेंबर्स को भी इनवाइट करने का प्रयास करा ताकि वो भी इसमें आकर योगदान दे सकें। सभी लोगों ने आपस में डेटा शेयर करा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करा ताकि अंततः वो लोग अपने फाइनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, अपनी कामयाबी को अचीव कर सकें। आइए एक बार फिर से स्टडी करते हैं। टीचर्स ने सैटेलाइट की नीड को समझा और आइडेंटिफाई करा इनिशियल सेट ऑफ मेंबर्स ताकि वो लोग मिलकर सोशल नेटवर्क को क्रिएट कर सकें। इसके लिए टीचर और स्टूडेंट्स ने रेगुलर मीटिंग करा और आइडेंटिफाई करा कि सीए क्लासेस कामयाब हो गया है। जब सीए क्लासेस कामयाब हुआ तो उन लोगों ने अदर क्लासेस को भी इनिशिएट करने के बारे में सोचा और उसके लिए इंटरेक्शन करा। इंटरेक्शन करने के लिए अदर नेटवर्क से दूसरे मेंबर्स को इनवाइट करा गया ताकि डेटा शेयर करा जा सके, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करा जा सके और अंततः ऑब्जेक्टिव्स को फाइनली अचीव करा जा सके। तो बेटा ये सारे के सारे हमारे पॉइंट्स हैं जो हमें मेमोराइज करने हैं, रिमेंबर करने हैं। आइए पॉइंट्स मेमोराइज करते हैं, रिमेंबर करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास। सबसे पहले हमने जरूरतों को आइडेंटिफाई करा। टीचर ने सीए की क्लासेस को आइडेंटिफाई करा, इनिशियल सेट ऑफ मेंबर्स को, नीड को आइडेंटिफाई करा, इनिशियल सेट ऑफ मेंबर्स को आइडेंटिफाई करा ताकि वो सोशल नेटवर्क को क्रिएट कर सकें। इसके लिए टीचर और स्टूडेंट्स ने रेगुलर मीटिंग करा और एक दूसरे से इंटरेक्शन करा। ठीक है जी, दूसरे नेटवर्क से भी इंटरेक्शन करा, वहां के मेंबर्स को भी इनवाइट करा ताकि वो सारे के सारे डेटा को शेयर कर सकें, जिसको टेक्निकली पॉडकास्टिंग कहा जाता है या फाइल शेयरिंग कहा जाता है। अल्टीमेटली वो सब इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहते थे ताकि अपना फाइनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो इतने सारे पॉइंट्स को याद करने के लिए ये सारी बातें याद करी। आखिर की बात जो आपको याद रखनी है कि अगर प्रोजेक्ट मेरा कामयाब रहा तो फाइनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। अगर प्रोजेक्ट में मेरे को किसी प्रकार की कमी नजर आई तो हमने उसको टर्मिनेट कर दिया, फेल कर दिया, एंड कर दिया। तो ये बेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। कोशिश करिए उसको 4 बार, 5 बार, 6 बार रिवाइज करिए, बिना देखे रिवाइज करिए ताकि आपके लिए आराम से पॉइंट्स याद हो जाएं। किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की अगर आपकी समस्या आती है। चलिए आज के इतना ही। थैंक यू सो मच।